नमस्कार दोस्तों, डिजिटल एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक है स्क्रीनिंग एंड असेसमेंट ऑफ डिसेबिलिटी, जो कि हमारा डीएड स्पेशल एजुकेशन आईडीडी फर्स्ट ईयर के यूनिट 4 का 4.2 का टॉपिक है। लेकिन ये टॉपिक जो हमारा है स्क्रीनिंग एंड असेसमेंट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसके बारे में जानना, असेसमेंट करना या स्क्रीनिंग करना आपको आना चाहिए अगर आप डिसेबिलिटी फील्ड से अगर आप जुड़े हैं तो आइए चलिए देखते हैं स्क्रीनिंग एंड असेसमेंट ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, इसके डिफरेंस क्या है, इसको कैसे करते हैं, इसके चरण स्टेप बाय स्टेप आपको जानने का प्रयास करवाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्क्रीनिंग एंड असेसमेंट ऑफ डिसेबिलिटी। विकलांगता की जांच और मूल्यांकन के लिए भारत में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के तहत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के दिशा निर्देशन का पालन किया जाता है, जिसमें विकलांगता की मात्रात्मक और गुणात्मक जांच शामिल है। यह प्रक्रिया विकलांगता को आकलन करने, उसके प्रमाणित करने और व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने में मदद करती है, जिससे सरकारी अस्पतालों में मूल्यांकन बोर्ड या जिला स्तरों के मूल्यांकन बोर्ड शामिल होते हैं। यह मूल्यांकन व्यक्ति के कार्यात्मक क्षमता और दैनिक जीवन पर विकलांगता के प्रभाव का आकलन करता है, जो व्यक्ति के लिए आवश्यक सेवाओं का निर्धारण करता है। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि विकलांगता की जांच और मूल्यांकन के लिए भारत में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में दिशा निर्देशन का पालन किया जाता है। कोई भी व्यक्ति को अगर आप दिव्यांग उसको घोषित कर रहे हैं तो उसका क्या प्रमाण होना चाहिए, उसको प्रमाणित करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जाते हैं या क्या दिशा निर्देश का पालन किया जाता है, जिसके अनुसार उसको विकलांगता का एक सर्टिफिकेट या दिव्यांगता का एक सर्टिफिकेट दिया जाता है कि वो विकलांग पाया गया है या दिव्यांग पाया गया है। तो उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे कि जिसमें विकलांगता की मात्रात्मक और गुणात्मक जांच शामिल है, कि उसमें कितने प्रतिशत उसके विकलांगता का स्तर है, कितना प्रतिशत उसमें विकलांग है, और वो गुणात्मक जांच शामिल है। यह प्रक्रिया विकलांगता का आकलन करने, उसे प्रमाणित करने और व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने में मदद करती है। अगर कोई व्यक्ति विकलांग है या दिव्यांग है तो उसको ये दिलाने में सरकारी योजनाओं जो सरकार के द्वारा जो दिव्यांगजनों के लिए जो लाभ दिए जा रहे हैं, उसके लिए ये क्या फ़ायदे हैं उसके बारे में ये बताता है। इसमें कौन कौन शामिल होते हैं, जिसमें सरकारी अस्पतालों के मूल्यांकन बोर्ड या जिला स्तरों के मूल्यांकन बोर्ड शामिल होते हैं। कौन कौन शामिल है इसमें? सरकारी अस्पताल के मूल्यांकन बोर्ड और जिला स्तर के मूल्यांकन बोर्ड शामिल होते हैं। यह मूल्यांकन व्यक्ति के कार्यात्मक क्षमता और दैनिक जीवन पर विकलांगता के प्रभाव का आकलन करता है, जो व्यक्ति की आवश्यक सेवाओं का निर्धारण करता है। देखा आपने इसमें, जैसा कि हमारा टॉपिक था कि स्क्रीनिंग एंड असेसमेंट। तो स्क्रीनिंग अब क्या है? स्क्रीनिंग क्या है? स्क्रीन से क्या तात्पर्य है? स्क्रीन का वर्ड सुनने से क्या लगता है? स्क्रीन, कोई भी चीज़ अगर आपके सामने में मतलब दिख रहा है आपको, तो वो कहाँ दिखता है? अगर आप किसी चीज़ को सर्च कर रहे हैं, जैसे मोबाइल में ही हमने कुछ सर्च किया, जानने का प्रयास किया कि ये क्या होता है, तो वो आपको सामने कहाँ नज़र आता है? वो स्क्रीन पे नज़र आता है। तो वही है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग क्या है? विशेष शिक्षा में स्क्रीनिंग का अर्थ, यहाँ पे मतलब उसका अर्थ को क्या लिया गया स्क्रीनिंग का? विशेष शिक्षा में स्क्रीनिंग का अर्थ उन बच्चों की प्रारंभिक पहचान कराना है जिन्हें विशेष शिक्षा सेवाओं या अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता होती है। इसमें कहा गया है कि विशेष शिक्षा में स्क्रीनिंग का अर्थ या स्पेशल एजुकेशन में स्क्रीनिंग का क्या अर्थ होता है कि उन बच्चों की प्रारंभिक पहचान करना, उनका आइडेंटिफिकेशन करना कि वो विकलांग हैं या दिव्यांग है, और उनको क्या सेवाएं चाहिए, उनके क्या लाभ चाहिए, उनके बारे में यह सहायता देती है। यह एक समूह व्यक्तिगत अवलोकन हो सकता है जो ये संकेत देता है कि छात्रों को आगे मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। यानी स्क्रीनिंग से स्पष्ट हो जाता है कि इनका मूल्यांकन करके हम इसको क्या अतिरिक्त सहायता दे पाएंगे, उसके बारे में ये चर्चा करता है, न कि यह पुष्टि करता है कि विकलांगता मौजूद है।
स्क्रीनिंग का उद्देश्य विकलांगता के जोखिम वाले बच्चों की पहचान करना और उन्हें समय पर हस्तक्षेप प्रदान करना। यानी कि ये स्क्रीनिंग का क्या तात्पर्य है कि उसको अर्ली आइडेंटिफिकेशन करना एंड उस पर अर्ली इंटरवेंशन करना, उसको आइडेंटिफाई करके उस पर वो हस्तक्षेप का कार्य करता है, इंटरवेंशन का कार्य करता है। स्क्रीनिंग क्यों महत्वपूर्ण है? तो यहाँ स्पष्ट है कि क्यों महत्वपूर्ण है। अगर हम जितना जल्दी उसका पहचान कर पाएंगे, जितना जल्दी हम उसका स्क्रीनिंग कर के पाएंगे, उतना जल्दी उस पर हम कार्य कर सकते हैं, इंटरवेंशन कर सकते हैं। तो स्क्रीनिंग क्यों महत्वपूर्ण है? प्रारंभिक पहचान, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन, प्रारंभिक पहचान यह विकलांगता के शुरुआती लक्षणों का पता लगाने में मदद करता है ताकि आवश्यक हस्तक्षेप जल्दी शुरू हो सके। यानी ये अर्ली आइडेंटिफिकेशन के बाद अर्ली इंटरवेंशन का कार्य इस पर किया जाता है, इसलिए स्क्रीनिंग हमारा महत्वपूर्ण है। लक्षित हस्तक्षेप, क्या टारगेट होना चाहिए? स्क्रीनिंग से उन बच्चों की पहचान की जाती है जिसमें विशेष शिक्षा सेवाओं की आवश्यकता है और उचित समर्थन प्राप्त करने की मदद मिलती है। मूल्यांकन का पहला कदम, यहाँ पे स्क्रीनिंग कर मूल्यांकन का यह विशेष शिक्षा के लिए एक पूर्ण और व्यक्तिगत मूल्यांकन के लिए पहला कदम है। यानी स्क्रीनिंग जो है यह किसी भी बच्चे या किसी भी व्यक्ति के लिए ये मूल्यांकन का स्क्रीनिंग करना एक मूल्यांकन का पहला कदम है। मूल्यांकन को हम नीचे देखेंगे कि मूल्यांकन क्या है, जिससे आपको यह स्पष्ट हो जाएगा कि मूल्यांकन क्या है। मूल्यांकन के लिए यह पहला कदम है जिसके बाद छात्र की पात्रता निर्धारित की जाती है। स्क्रीनिंग अब है कि वो कैसे की जाती है। आप किसी का स्क्रीनिंग कैसे कर सकते हैं कि वो बच्चा विकलांग है, उसमें कुछ कमियां नज़र आ रही है, तो कैसे एक अवलोकन के द्वारा एक मतलब कि आप हूबहू आप देखेंगे उसको कि वो क्या कर रहा है या क्या नहीं कर पा रहा है, किस टाइप से वो अपना बिहेवियर करता है, तो वो हो गया अवलोकन, ऑब्जर्वेशन के थ्रू। स्क्रीनिंग कैसे की जाती है? जिसमें कक्षा अवलोकन, जिसमें कक्षा के छात्रों के व्यवहार और प्रदर्शन का अवलोकन कर सकते हैं, यानी कि ऑब्जर्वेशन के थ्रू। समूह प्रशिक्षण, यानी ग्रुप में छात्रों का समूह में प्रशिक्षण किया जाता है ताकि उनकी सीखने की ज़रूरतों का प्रारंभिक संकेत मिल सके। एंड नेक्स्ट, माता पिता की भागीदारी। माता पिता से प्रश्नावली भरने या बच्चे के व्यवहार के बारे में प्रश्न पूछने के लिए कहा जाता है। एक पेपर रहता है, उसमें वो माता पिता से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसमें भरा जाता है कि आपके बच्चा क्या कर पाता है, क्या नहीं कर पाता है, आदि का कुछ डाटा रहता है, उसके थ्रू इसमें माता पिता की भागीदारी होती है। तो ये था आपका स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आई होप अच्छा लगा होगा ये। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मूल्यांकन, असेसमेंट। असेसमेंट डिसेबिलिटी फील्ड में आप हमेशा सुनते होंगे कि असेसमेंट क्या होता है, बच्चे का असेसमेंट करना है या टीचर असेसमेंट करेगा बच्चे का या किसी का भी बड़े का। तो असेसमेंट क्या है? तो आइए जानते हैं असेसमेंट क्या है। विशेष शिक्षा में असेसमेंट मूल्यांकन एक व्यवस्थित प्रक्रिया है, एक सुटेबल प्रोसेस है जिसका उपयोग किसी बच्चे को सीखने की क्षमताओं, यहाँ पे देखिएगा, सीखने की क्षमता, शैक्षणिक प्रदर्शन और विशेष शिक्षा सेवाओं की आवश्यकताओं को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। यानी कि बच्चे का हम स्क्रीनिंग कर लिए, उसके बाद उसको क्या क्या ज़रूरी है, क्या क्या सीखने की क्षमता, शैक्षणिक प्रदर्शन और विशेष शिक्षा की सेवाओं की आवश्यकता को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। उस पर किस प्रकार से कार्य करना है, उस पर विशेष शिक्षा को किस प्रकार से निर्धारित करना है। इसका उद्देश्य बच्चों की खूबियों और कमियों को समझना, उसकी ज़रूरतों की पहचान करना और उसके लिए एक व्यक्तिगत शिक्षण कार्यक्रम विकसित करना, यानी IP तैयार करना, और ताकि उसे उचित समर्थन और शिक्षा मिल सके। अब प्रश्न उठता है कि असेसमेंट का क्या उद्देश्य है, क्या ऑब्जेक्टिव है? तो क्या ऑब्जेक्टिव है? पहचान करना। सर्वप्रथम तो उसको पहचान किया जा सकता है कि वो उसमें कि उन बच्चों की पहचान करना जिससे विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है। एंड नेक्स्ट, पात्रता निर्धारण, एलिजिबिलिटी डिटर्मिनेशन, विशेष शिक्षा सेवाओं के लिए बच्चे की पात्रता निर्धारित करना। नेक्स्ट, कार्यक्रम का विकास करना, छात्र के लिए उपयुक्त व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम IP विकसित करना। प्रगति की निगरानी, समय समय पर बच्चों के साथ प्रगति की निगरानी करना और हस्तक्षेपों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना। प्रगति की निगरानी यानी कि बच्चे कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं उसको समय समय पर जांच करते रहना। अब प्रश्न उठता है कि असेसमेंट कैसे किया जाता है। तो असेसमेंट कैसे किया जाता है? विशेष शिक्षा
मूल्यांकन में कई प्रकार की जानकारी इकट्ठा की जाती है, जिसमें शामिल है सर्वप्रथम अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम कक्षा में बच्चों के व्यवहार का अवलोकन करना। साक्षात्कार यानी इंटरव्यू लेना। माता पिता, शिक्षकों और अन्य पेशेवरों के साथ बातचीत करना, उनका इंटरव्यू लेना। उनके माता पिता का रोल, शिक्षक का रोल होता है कि उसमें उनको पता चलता है कि बच्चे पे क्या कमियां हैं और क्या खूबियां हैं। नेक्स्ट, मानकीकृत प्रशिक्षण, औपचारिक प्रशिक्षणों का उपयोग करना। मानकीकृत प्रशिक्षण यानी स्टैंडर्डाइज टूल का प्रयोग कर उसका कार्य करना। औपचारिक प्रशिक्षणों का प्रयोग करना। मौजूदा आंकड़े से तात्पर्य स्कूल रिकॉर्ड के पहले किए गए काम की समीक्षा करना। नेक्स्ट, मूल्यांकन की क्या प्रोसेस है या क्या स्टेप है, क्या प्रक्रिया है। निदान और उपचार, व्यक्ति की विकलांगता का पूरा निदान किया जाता है और उसका उचित उपचार किया जाता है। कार्यात्मक क्षमता का आकलन करना। मूल्यांकन व्यक्ति के दैनिक जीवन की गतिविधियों जैसे स्व देखभाल, गतिशीलता, शिक्षा पर विकलांगता के प्रभाव को देखता है। उनके फंक्शनल को देखता है। फंक्शनल असेसमेंट यानी कि उनके कार्य करने की क्षमताओं को वो देखता है। एंड चिकित्सकीय साक्ष्य, मेडिकल एविडेंस के अंतर्गत क्या आता है। दावेदारों द्वारा बताए गए लक्षणों की पुष्टि उपचार करने वाले चिकित्सक रिपोर्ट एवं अन्य चिकित्सकीय साक्ष्यों से होती है। यानी कि चिकित्सकीय यानी जो डॉक्टर और जो थेरेपिस्ट जो साक्ष्य देते हैं, जो प्रूफ देते हैं कि बच्चे में विकलांगता कितने प्रतिशत है या क्या क्या उसमें दिव्यांगता पाए गए हैं, उसके बारे में। एंड नेक्स्ट, विकलांगता के प्रकार और मात्रा, टाइप ऑफ डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी, यानी कि विकलांग के क्या प्रकार हैं, क्या डिसेबिलिटी हैं, उसके बारे में। विकलांगता के प्रकार और मात्रा, यानी कि विकलांगता किस प्रकार के अंतर्गत आता है और कितना प्रतिशत उसमें विकलांगता है। मूल्यांकनकर्ता विकलांगता के प्रकार और उसकी मात्रा प्रतिशत का निर्धारण करते हैं। सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करना। भारत सरकार ने विकलांगता के मूल्यांकन के विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि उसमें कितना वो विकलांगता का मूल्यांकन जो कितना प्रतिशत होगा उसका वो दिशा निर्देश दिए गए हैं। मूल्यांकन के नेक्स्ट पॉइंट है आपका, मूल्यांकन के प्रमुख क्षेत्र क्या क्या होते हैं, मतलब किस किस एरिया में हम इसका असेसमेंट करते हैं। की एरियाज ऑफ असेसमेंट, शारीरिक विकलांगता यानी फिजिकल डिसेबिलिटी, किसी शारीरिक अंग की कार्य क्षमता में कमी को इसमें निर्धारित करते हैं या जांच करते हैं। मानसिक विकलांगता के अंतर्गत मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं को इसमें देखते हैं। बौद्धिक विकलांगता के अंतर्गत इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, बौद्धिक क्षमता की कितने प्रतिशत उसकी बौद्धिक क्षमता है उसको जांच करते हैं। अधिगम विकलांगता यानी लर्निंग डिसेबिलिटी, जिसमें सीखने की क्षमता को आंका जाता है। मूल्यांकन के लिए आवश्यक दस्तावेज, नेक्स्ट पॉइंट आपका, मूल्यांकन के लिए क्या क्या आवश्यक दस्तावेज हैं। चिकित्सा रिपोर्ट यानी कि जो मेडिकल रिपोर्ट दिया गया है उसको देखते हैं। विकलांगता के निदान के और स्थिति को दर्शाने वाली चिकित्सा का रिपोर्ट। पहचान पत्र, आइडेंटिटी प्रूफ, आवेदक की पहचान का प्रमाण पत्र देना। अन्य आवश्यक सहायक दस्तावेज, विकलांगता से जुड़े अन्य आवश्यक सहायक दस्तावेज जो हैं उसको शामिल किया जाता है। भारत में विकलांगता मूल्यांकन के स्रोत क्या क्या हैं, यानी कि क्या क्या सोर्सेस हैं इसका क्या कैसे आपको पता चलेगा कि उसमें दिव्यांगता क्या है और कितने प्रतिशत है, और उसको कैसे हम अपने मतलब कि सोर्स क्या क्या है उसके बारे में जानेंगे। सरकारी अस्पताल में जिला अस्पताल और सरकारी अस्पतालों में मूल्यांकन बोर्ड होते हैं, जिसमें चिकित्सा पदाधिकारी वगैरह शामिल होते हैं, जिससे उन्होंने विकलांगता प्रमाण पत्र दिया जाता है। प्रयास, रिहैब सेंटर, पुनर्वास केंद्रों पर विकलांगता का मूल्यांकन किया जाता है। समुदाय आधारित सर्वेक्षण यानी कम्युनिटी बेस्ड सर्वे, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में घर घर सर्वेक्षण और आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से विकलांगता व्यक्तियों की पहचान की जाती है, उन्हें उचित दिशा निर्देश दिया जाता है। निर्णय और प्रमाण पत्र, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, निर्णय और प्रमाण पत्र, डिसीजन एंड सर्टिफिकेट, कि विकलांगता प्रमाण पत्र क्या है। मूल्यांकन के बाद जब व्यक्ति का मूल्यांकन हो जाता है तो उसके बाद उसको एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट दिया जाता है,
जिसमें मूल्यांकन के बाद यदि व्यक्ति योग्य पाया जाता है तो उसे सरकार द्वारा प्रमाणित विकलांगता प्रमाण पत्र दिया जाता है। लाभ और सहायता, इसके कई सरकार द्वारा कई लाभ दिए गए हैं जिसका वो यूज कर सकते हैं विकलांगता प्रमाण पत्र के आधार पर। यह प्रमाण पत्र व्यक्ति को सरकारी योजनाओं, वित्तीय सहायता और नौकरी के अवसरों पर अन्य सहायता के लिए पात्र बनाता है। थैंक यू। आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था हमारे लिए और डिसेबिलिटी फील्ड से जो भी काम कर रहे हैं उनके लिए ये जानना बहुत आवश्यक है कि स्क्रीनिंग, असेसमेंट क्या होते हैं, एवेल्युएशन क्या होते हैं। तो इसी तरह हमारे चैनल पे आप बने रहें और आपको नए नए टॉपिक डिसेबिलिटी फील्ड के से अंतर्गत नए नए टॉपिक आपको मिलते रहेंगे और जानकारी मिलते रहेंगे। आज के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।